जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे कितने कष्टों को, कितने रोगों को ऐसे ही कटवा देते हैं। हमें तो पता भी नहीं लगने देते कि हमारा कब कौन सा कष्ट कट रहा है, हमें कब गुरु जी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। इसके बदले हमें बस गुरु जी का शुक्राना करना होता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी हमारे कष्टों को, रोगों को ऐसे भी कटवा देते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, एक रात को जब मैं सो गई थी तो मैंने सपने में देखा कि मैं सो रही हूँ। एकदम से एक नेगेटिव एनर्जी रूम में आती है और मुझ पर अटैक करती है। संगत जी, मैं डर की वजह से कंबल में घुस जाती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। मैं सपने में और असली में इतना डर गई थी कि मैं सपने में तो गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी और असली में भी मैं मंत्र जाप ही कर रही थी। तो संगत जी, जब मैं सपने में कंबल में थी तो उसके 2 मिनट बाद जूतों की आवाज़ आती है और फिर एक आवाज़ आती है कि डर मत, मैं हूँ यहाँ। मैं समझ जाती हूँ कि यह आवाज़ गुरु जी की है और अब मैं सुरक्षित हूँ। उसके बाद मैं आराम से सो जाती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। मुझे अचानक से कफ और कोल्ड हो जाता है। मुझे लगा गुरु जी ने ड्रीम में कोई कष्ट ही कटवाया है और उसे छोटा करके मुझे दिया है, इसलिए मुझे बस कोल्ड और कफ हुआ है। पर संगत जी, मैंने शाम को बस 2-3 पकौड़े खाए थे। उसके बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। बस ऐसा लग रहा था कि अब नहीं सहन हो रहा है, कुछ होने वाला है। मैंने मेडिसिन भी खाई पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने खाना भी नहीं खाया रात को और पूरी रात सो भी नहीं पाई। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। संगत जी, मुझे उस टाइम डेली ट्रेनिंग के लिए जाना होता था। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने कभी छुट्टी नहीं की थी, पर मुझे उस दिन छुट्टी लेनी पड़ी। मैं घर पर भी पूरा टाइम यह सोच रही थी कि आज मेरी एब्सेंट लग जाएगी, क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोला था कि 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो संगत जी, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रखा था। तो उसके बाद थोड़ी देर में मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने कहा कि आज हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे था। प्रिंसिपल ने ट्रेनिंग ख़त्म कर दी। कल कॉलेज जाना है और मेरी एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट ही लगेगी। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई कि मैं जिस वजह से परेशान थी वो टेंशन तो मेरी दूर हो ही गई। गुरु जी ने मेरी प्रेजेंट ही लगवा दी। फिर मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। इसके बाद मुझे एक ड्रीम आया कि मैं जो अपने पास गुरु जी का स्वरूप हमेशा रखती हूँ वो गिर गया है, और जब मैं उसे उठाती हूँ तो मेरे हाथ 4-5 और गुरु जी के मीडियम साइज और पॉकेट साइज स्वरूप आ जाते हैं। फिर मैं घर पर सबको दिखाती हूँ तो सब जय गुरु जी बोलते हैं, पर जब मैं वह सारे स्वरूप दोबारा देखती हूँ तो वह सारे स्वरूप खंडित होते हैं, जो कि पैकेट में ही थे। पैकेट में ही वो खंडित है। मैं फिर बहुत उदास होती हूँ। संगत जी, गुरु जी ड्रीम में ही पता नहीं कितने कष्ट कटवा देते हैं या अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, मुझे ऐसे सपने बहुत आते हैं कि सपने में गुरु जी के स्वरूप खंडित हो जाते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी परेशानी है जो ख़त्म नहीं हो रही, पर गुरु जी मुझे हमेशा बचा रहे हैं। मुझे इस पर दुख भी होता है कि मेरी वजह से गुरु जी को कितनी परेशानी होती होगी। इसलिए मैं गुरु जी का हर पल शुक्राना करती हूँ और साथ में सॉरी भी बोलती हूँ कि मेरी वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात तो सच है, जब भी गुरु जी हमें ऐसे ड्रीम्स दिखाते हैं तो मतलब
वो हमारे कष्टों को टाल रहे हैं, हमारे कष्टों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले रहे हैं। उससे गुरुजी को भी बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी के पास इतना बड़ा गुरु परिवार है। वो सबके दुख अपने ऊपर लेते हैं, सबके कष्ट, सबके रोग अपने ऊपर लेते हैं, कितनों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितनी संगत को न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी को कितना दर्द होता होगा, क्योंकि गुरुजी 90% कष्ट हर संगत के अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें सिर्फ 10% ही कष्ट भोगने को देते हैं, और हम 10% कष्ट भी नहीं काट पाते, उसमें भी हमारी जान निकल जाती है। तो गुरुजी का क्या होता होगा। जिस दिन हम ऐसे सोचने लग जाएंगे तो हम खुद ही अच्छे कर्म करने लग जाएंगे, ताकि हमारी वजह से गुरुजी को भी कष्ट ना हो। और फिर जितने भी हमारे बुरे कर्म होंगे, पिछले कर्म होंगे, गुरुजी उसको ठीक कर देंगे। और जब हम अच्छे कर्म करने लग जाएंगे तो फिर गुरुजी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। तभी तो हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं कि गुरुजी हमारे सारे बुरे कर्मों को ख़त्म कर दे, हम अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे कर्म करने लग जाएं, गुरुजी की अच्छी संगत बन जाएं, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलना सीख जाएं। इसलिए हमें गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी हमें अपनी संगत खुद चुनते हैं। इसलिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।